हाय दोस्तों, मैं एक अपनी बात बताने आप लोग को जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है, सन 2011 की बात है। कुछ अपने जीवन की ऐसी बातें होते हैं कि लोगों में शेयर करना पड़ता है। कर रही हूँ आज इच्छा ही किया, इसीलिए आप लोग के पास शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है कि जो आज इलाहाबाद में जो भगदड़ मचा है, इसी तरह हमारे साथ भी हुआ है। एक बार सन 2011 में मैं शांति कुंज हरिद्वार गई थी। तो अश्वमी यज्ञ था, उसी में सभी लोग गए थे। अश्वमी यज्ञ में उन लोगों को किसी ने मतलब ये आदेश किया था कि आप लोग अश्वमी यज्ञ करेंगे तो पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि रामचंद्र जी ने करवाए थे तो उनका पूर्ति नहीं हुआ, इसीलिए धरती पर भी कोई करवाएगा तो पूर्ति नहीं होगा। वो लोग नहीं माने। शांति कुंज हरिद्वार में अश्वमी यज्ञ की तैयारी हुई, या भव्य अश्वमी यज्ञ हुआ, और उसी में निमंत्रण हुआ। सभी लोग गए, हम लोग भी गए। सन 2011 की बात है, 11 में गए थे। इसके बाद तो कई बार गए, जाती आती हूँ, लेकिन सन 2011 में जब गए थे वहाँ पे, तो क्या हुआ कि इधर मनसा देवी थी, एक तरफ चंडी देवी थी, और चारों तरफ से पहाड़ी था। बीच में गंगा जी का धारा बह रहा था, और उसी के मतलब किनारे रेत पे यज्ञ अश्वमी यज्ञ हो रहा था। तो पहली पाली में जो लोग गए, पहली पाली में हम लोग पुल पर चढ़ के उस पार से इस पार चले आए यज्ञ में। तो पहली बार हम लोग यज्ञ में बैठे, और यज्ञ में बैठने के बाद यज्ञ का पूर्णाहुति कर चुके थे, और वही दूसरी पाली यज्ञ होने वाला था। तब तक इतना पब्लिक था कि करोड़ों पब्लिक अश्वमी यज्ञ में तो 10,000 लोग एक ही बार बैठते थे। एक ही पाली में 10,000 लोग हवन कुंड पर बैठ जाते थे। तो जैसे हम लोग वहाँ से उठे पहली पाली यज्ञ करके, तैसे दूसरी पाली में भगदड़ मचना चालू हो गया। जो पुल था गंगा जी के ऊपर जो पुल था, उस पुल पर कम से कम 10,000 15,000 पब्लिक चढ़कर उस पार से इस पार आ रही थी, और वह पुल बीचों बीच टूट गया। और उतना पुल टूट गया, उस पुल में कितनी पब्लिक बह गए उन लोग का पता नहीं चला। पुल पे टूटने वाले बीचों बीच जो गए सभी लोग बह गए, उन लोग को पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। और यह जो मंडप था चारों तरफ से, कई बिगहा में मंडप था, वह जितने नौजवान सब चारों तरफ से थे, जितने सब लोग गए थे, हमारे आजमगढ़ से भी कम से कम 3-4 गाड़ियाँ गई थी। लेकिन भगवान का ऐसी कृपा हुआ कि आजमगढ़ के लोग किसी को कुछ ही नहीं हुआ, और चारों गाड़ी के लोग सेफ एकदम बचकर आजमगढ़ चले आए। हम लोग तो वहाँ जब पहली बार में उठकर खड़े हुए निकलने के लिए, तब तक इधर भी भगदड़ मच गया। उधर पुल टूटा, इधर भगदड़ मच गया। इतना भगदड़ मचा कि चारों तरफ से जो बांस का पंडाल बना हुआ था, पंडाल के ऊपर भी लोग चढ़ गए थे। पंडाल टूट करके आरी से नीचे हो गया। अब पंडाल नीचे हो गया, अब पब्लिक के ऊपर ही पब्लिक दौड़ने लगी। इतनी पब्लिक दौड़ी कि कम से कम 20,000 पब्लिक तो एकदम पिसा गए उसमें। लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि हम लोग आजमगढ़ से गए थे, और बड़े बड़े क्षेत्र से लोग आए थे। हमको जुकाम सर्दी हुआ है, इसीलिए खांसी आ रही है। तो देखिए कि उसमें इतनी पब्लिक मर गई। अब चारों तरफ से देशों में विदेशों में, एकदम विदेश से भी लोग आए हुए थे, विदेशों में एकदम न्यूज चलने लगा। अब यहाँ गांव पे आजमगढ़ घर पे अब जितने लोग गए थे उनके घर वाले ने तब वो छोटी वाली फ़ोन था, उससे लोग फ़ोन करने लगे, सभी लोग फ़ोन करने लगे। जो अब इतना बड़ा चल रहा है, ये सब बहुत कम था तब। तो अपना लोग फ़ोन करने लगे। अब वहाँ जिसका भी फ़ोन था वो 2 घंटा के लिए बंद हो गया, किसी का फ़ोन ही नहीं चल रहा था। अब नेटवर्क एकदम बंद।
देशों में न्यूज़ दिखाने लगा। अब घर से लोग मार फ़ोन करने लगे। अब किसी का कुछ पते नहीं। अब घर वाले एकदम रूहान फिक्र पड़ गया। हमारे घर भी एकदम 3 में 2 बेटी 1 बेटा मेरे भी थे और बच्चे सब थे। बच्चे भी हमारे बहुत रो रहे थे, बड़े दुखी हुए। कुछ मम्मी का पता नहीं चल रहा है, किसी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। नेटवर्क रहता तब किसी का फ़ोन जाता। 2 घंटे बाद जब नेटवर्क आया तो जब भगदड़ मचा तो मैं एक बच्चे को बचाने के चक्कर में पड़ी, पता न कौन मुझको खींच दिया और मैं भाग गई और भाग के मनसा देवी के पास जाकर के बैठी। मनसा देवी के पास जाकर बैठी, उनकी सीढ़ी के पास बैठी तो जी में जी पड़ा और लोग किधर किधर भागे पता नहीं चला। लग रहा था कि एकदम आँखों पे अंधेरिया छा गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब वहाँ बच्चे जब मनसा देवी पे 2 घंटा वहीं बैठी, इसके बाद नेटवर्क आया तो फिर घर पे फ़ोन की कि हम लोग ठीक हैं, कोई बात नहीं है, सेफ हैं और अब हम लोग हरिद्वार से चलेंगे और मथुरा के लिए। आज हम लोग शाम तक यहाँ से निकल जाएंगे और शाम तक हो सकता है कि हम लोग मथुरा पहुँच जाएंगे। तो उस घर के लोग एकदम सुकून से हुए, तब लोगों को शांति हुआ। फिर वहाँ से हम लोग मथुरा चल दिए। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि नसीब अगर नहीं रहता है, नसीब तकदीर भी कभी भी साथ दे देता है नहीं तो। इसी बात को मैं हमेशा सोचती हूँ कि जितना भगदड़ हरिद्वार में मचा था, जितना शांति कुंज में हरिद्वार में जितना स्वामी में भगदड़ मचा और आखिर यह पूर्ति नहीं हुआ। और उसमें देखिए आजमगढ़ के लोग की एक भी व्यक्ति उसमें मतलब गया नहीं, सभी व्यक्ति एकदम बच गए, सिर्फ बचकर चले आए, अपने अपने घर सभी लोग चले आए। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि या तकदीर उसको कहिए या नसीब उसको कहिए या उसको जो कुछ भी कहिए, कभी कभी मौत के मुंह से लोग भी बचकर चले आते हैं। आज तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग मौत के मुंह से बचकर चले आए, नहीं तो उस दिन इलाहाबाद मौनी अमावस्या की मैं पूरी तैयारी कर ली थी जाने के लिए कि मैं इलाहाबाद जाऊंगी या नहा कर आऊँगी जरूर। मेरा बेटा एक ही तो है, एकदम रोवा से जाता था, एकदम जिद कर बैठा कि मम्मी तुमको नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और जब मैं तैयार होकर के उससे बोली कि बेटा चलो मुझको छोड़ दो, बस पकड़ा देना मैं चली जाऊंगी, तो मेरा बेटा गाड़ी ही नहीं चालू किया, कहा कि देखते हूँ कैसे जाती हो, नहीं गया। तो दोस्तों इसलिए कभी कभी किस्मत भी साथ देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मौत भी बचाती है, मौत भी किसी को मारना नहीं चाहती है। कभी कभी उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, उससे ऊपर वालों का, उसको मारना ही पड़ता है। इसको क्या कहें, इसको नसीब कहें कि तकदीर कहें, इसको क्या कहें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।